Hi students, very warm welcome to all of you. I am Balkis of your maths teacher. So students, आज हम सर्कल्स के बारे में जानने वाले हैं. सर्कल्स क्या है ये तो हम सबको पता है, बट मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो देखो. सपोज में यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने सबको ये बताया कि सब मुझसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हो जाओ. ठीक है. सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट ए है जो मुझसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर है. ठीक है. एक स्टूडेंट बी है वो भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर है. ठीक है. एक स्टूडेंट सी है वो भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर है. इसी तरह जितने भी स्टूडेंट्स है सब 10 सेंटीमीटर के दूरी पर यहाँ पे खड़ा हो गया. सो ये जितने भी स्टूडेंट्स है अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं सो ये क्या बन गया, एक सर्कल. सो सर्कल का डेफिनेशन क्या हो गया, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट. ये जितने भी पॉइंट्स का एक कलेक्शन है. सो अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस में है. दैट मीन्स ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, जितने भी यहाँ पे ये डिस्टेंस है ये सब 10 सेंटीमीटर है. सो ये सर्कल का डेफिनेशन हो गया. और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल. इस फिक्स पॉइंट का क्या नेम है, सेंटर ऑफ द सर्कल. और ये जो फिक्स डिस्टेंस है जैसे ओ ए ओ बी, यहाँ पे आपको मैं ओ नेम लिख देती हूँ, ओ सी, ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस. ठीक है. सो रेडियस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द. एक लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट हम किसको कहते हैं, एक लाइन है, एक लाइन में से अगर हमने एक पार्ट कट कर लिया उसको हम लाइन सेगमेंट, लाइन का पार्ट. ओके. सो यहाँ पे रेडियस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल. इस सर्किल के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट ले लो, उसको अगर जब सेंटर से आप ज्वाइन करोगे, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पी, जब सेंटर से ज्वाइन करोगे सो वो बन जाएगा आपका रेडियस. ओके. रेडियस का डेफिनेशन क्लियर हुआ. अब देखो ट्वाइस ऑफ रेडियस, जैसे यहां से ओ से ए ये रेडियस है एंड ओ से क्यू ये भी एक रेडियस है. ठीक है. सो ट्वाइस ऑफ रेडियस दैट मीन्स ये भी रेडियस ये भी रेडियस, आर प्लस आर दैट मीन्स 2r. ये क्या है, डायमीटर है. ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर. डायमीटर आपको ध्यान में रखना है वो सेंटर से पास होनी चाहिए. ठीक है. ये सेंटर है. सो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है. सो यहाँ पे अगर मैं इसका नेमिंग यहाँ पे लिखूं देखो, सो यहाँ पे डायमीटर क्या है, ए क्यू. अच्छा, क्यू को नेम में बी कर देती हूँ. ठीक है, वो दिखने में अच्छा लगेगा. ये नेम चेंज कर दिया मैंने, ए बी. सो ए बी क्या है, डायमीटर है. इस सर्कल का डायमीटर है. सो जो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस. ओके. अब नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट टर्म जो आपको जानना है वो है कॉर्ड. तो पहले मैं ये रेस करके अच्छे से एक सर्कल बनाती हूँ. सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर हो गया. सेंटर से ये आपने जान लिया कि ये रेडियस है एंड ये पूरा आपका डायमीटर है. अब सर्कल के ऊपर कहीं भी आप 2 पॉइंट्स ले लो. सपोज एक पॉइंट P एंड एक पॉइंट Q है, दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया. सो इसको हम कॉर्ड कहते हैं. इसका नेम क्या है, कॉर्ड. सो कॉर्ड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा फिर, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट. ये भी एक लाइन सेगमेंट है बट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. सर्कल के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट्स लेकर उसको ज्वाइन कर दो सो वो कॉर्ड बन जाएगा उसी सर्कल का. सपोज यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे आप ले लो. ठीक है, कहीं पे भी. सपोज ये वाला ये भी एक कॉर्ड. अरे मैम ये तो डायमीटर था, फिर वो कॉर्ड कैसे हो जाएगा बच्चों. सो जो यहाँ पे जो सबसे बिगेस्ट कॉर्ड होते हैं उसका एक फिक्स नेम होता है, उसको ही हम डायमीटर कहते हैं. ठीक है. सो ये देखो सबसे लंबी कॉर्ड जो है उसको हम डायमीटर कहते हैं. ठीक है. अगर आप इस तरह से भी कह सकते हो, जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है उस कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं. लेकिन ये जो कॉर्ड्स हैं देखो ये डायमीटर नहीं है. ठीक है. सो ऑल कॉर्ड्स आर नॉट अ डायमीटर, बट जो सेंटर से पास करेगा उसको ही हम डायमीटर कहते हैं. सो कॉर्ड का डेफिनेशन क्लियर हुआ. ओके. अब नेक्स्ट क्या है, आर्क. नेक्स्ट टर्म आपको जो
जानना है वो है आर्क। ठीक है, मैं फिर से एक अच्छे से सर्कल बनाती हूँ। सपोज ये आपके पास एक सर्कल है। सो हमने क्या क्या अभी तक जाना, ये सेंटर, ये रेडियस, ये डायमीटर एंड ये एक यहाँ पे एक ये कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या जानेंगे, आर्क क्या है। इस सर्कल में से एक पार्ट हमने कट कर लिया, यहाँ सपोज ये एम है, ये एन है। सो सर्कल का ये जो पार्ट है ये, इसको हम आर्क कहते हैं, ARC, आर्क। जैसे एक लाइन का एक पार्ट को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, उसी तरह सर्कल के एक पार्ट को हम आर्क कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ये एक आर्क है, उसी तरह ये भी तो एक आर्क है। सो ये जो छोटा आर्क है, स्मॉल आर्क है, माइनर आर्क है, उसको हम माइनर आर्क कहते हैं। और ये जो लॉन्ग है उसको हम मेजर, ठीक है, इसको हम कहते हैं माइनर और इसको हम कहते हैं मेजर, मेजर आर्क। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्या है, देखो अब ये जो आर्क है ये सेंटर है, ये इसके साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। सो ये किस तरह का शेप हुआ, पिज़्ज़ा। ठीक है, सो ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेक्टर। दैट मीन्स जो दो रेडियस, अच्छा रेडियस, यहाँ पे और एक टर्म के साथ आप फैमिलियर हो जाओ, वो क्या है, रेडियाई। रेडियाई क्या होता है, ये आपके चैप्टर्स में कभी कभी ये वर्ड्स आएगा आपके पास। रेडियाई क्या है, रेडियस तो आपको पता है ये रेडियस है। सो जब इसका रेडियस का ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, एक से ज्यादा रेडियस है उसको हम कहते हैं रेडियाई। उसी तरह यहाँ पे देखो ये एक रेडियस है ON और एक रेडियस है OM। ठीक है, इसको अब हम जब ज्वाइन कर दोगे, ये जिस तरह का एक पार्ट आपके पास हुआ इसको हम कहते हैं सेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। ठीक है, सो ये एक आपके पास सेक्टर, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, ये भी तो सेक्टर है, सो ये माइनर सेक्टर और ये जो पूरा पार्ट है उसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। अब और एक टर्म आपके पास है वो है सेगमेंट। अब सेगमेंट हम किसको कहते हैं, सो सेगमेंट देखो एक सर्कल में ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड सर्कल के दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। सो ये जो देखो छोटा पार्ट है ये माइनर, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। दैट मीन्स ये बात हुआ कि जब रेडियस के थ्रू, यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, सो जब रेडियाई के थ्रू एक सर्कल दो पार्ट में डिवाइड होगा वो सेक्टर हो जाएगा, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। जब कॉर्ड के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड होगा तब वो सेगमेंट हो जाएगा, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट। ओके, अब क्या है आपके पास, देखो देखो नेक्स्ट और एक क्या टर्म है, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस, सरकमफरेंस क्या होता है, सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है, सो इसका पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है। सपोज लेंथ x है, ब्रेथ y है, सो पेरीमीटर किसको कहते हैं, जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री में कितना लेंथ है, देखो ये x, सॉरी ये y, ये x फिर ये y। दैट मीन्स 2 बार x एंड 2 बार y, ये इसका पेरीमीटर होता है। दैट मीन्स पेरीमीटर हम किसको कहते हैं कि बाउंड्री को पकड़ के अगर आप जाओगे सो वो कितना लेंथ हुआ वही आपका पेरीमीटर है। उसी तरह सर्कल का पेरीमीटर को हम सरकमफरेंस कहते हैं। ये बाउंड्री में जितना ये लेंथ है ये इसका सरकमफरेंस। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr। आर है आपका रेडियस एंड पाई का एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो क्या है 22/7। ये पाई का एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, ये सरकमफरेंस होता है। अब नेक्स्ट देखो और एक लास्ट टर्म जो है वो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हम किसको कहते हैं, ये जो आपके डायमीटर है, डायमीटर देखो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये देखो ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जो इक्वल पार्ट होता है, ये भी एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप जितने भी हुआ अब एक बार हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो
सो हमने क्या क्या सीखा ये देखो, मैंने एक सर्कल बनाया। सबसे फर्स्ट में क्या हुआ, नंबर 1 में हुआ उसका सेंटर। नंबर 2 में हमने क्या सीखा, उसका ये सेंटर ओ, रेडियस, ठीक है। नंबर 3 में रेडियस का अब डबल कर दो, वो हो गया आपका डायमीटर। डायमीटर, रेडियस ओ ए है एंड डायमीटर ए बी है। कहीं भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, ये पी क्यू, ये क्या हो गया, एक कॉर्ड, ठीक है। सो कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो स्मॉल पार्ट है ये होता है आपका माइनर सेगमेंट, और ये मेजर सेगमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे हमने सेगमेंट सीखा, सेगमेंट, ओके। उसके बाद नंबर 6 में हमने क्या जाना कि सर्कल का जो एक पार्ट है ये होता है आर्क, ठीक है, आर्क। नंबर 7 में आर्क जब रेडियाई के साथ ज्वाइन होके जो पार्ट यहाँ पे जो सेक्टर यहाँ पे बनाता है उसको हम कहते हैं सेक्टर, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर, ओके। एंड नंबर 8 में हमने क्या सीखा, बोलो स्टूडेंट, सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस। एंड नंबर 9 में सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो डायमीटर एक सर्कल को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वो हो गया आपका सेमी सर्कल, ओके। तो ये सब टर्म्स हमने सीख लिया। सो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। ये अगर आप क्लियर कर लोगे, फर्दर कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। कंसेप्ट जब क्लियर होगा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।